हम लोग आ गए हैं गन्ने के खेत में। कुछ गन्ने के किसान दिख रहे हैं, तो ज़रा इनसे भी लगा पूछा जाए। गन्ना लोड कर रहे हैं, कटाई करके मिल पे ले जा रहे होंगे। ये बुढ़ाना इलाका है मुजफ्फरनगर का। बुढ़ाना में पड़ेगा? हाँ जी, हाँ बुढ़ाना में। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? मनोवर। किसका है खेत ये? फरमान। फरमान जी का? ये तो जोहर का। हाँ। इसे दरला फरमान का। कहाँ है? कौन है फरमान? अच्छा, जो उन्हीं का खेत है। हाँ। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? छोल रहे जी। छोल रहे हो? हाँ। दिहाड़ी पे या घर का मामला लिया? घर का छोल रहे जी। अपना ही छोल रहे हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी मीर हसन है। मीर हसन। तो ये बताओ कि क्या है इधर माहौल चुनाव का? चुनाव को तो नलके का माहौल है जी। हाँ, नलके का? हाँ, सारे लोग नलके वाले हैं? हाँ जी, सब नलके। नलका का कौन उम्मीदवार? ये बुढ़ाना हुआ ना? वो है उम्मीदवार। कौन है ना वो? नहीं, बलियान है निकल। राजपाल बलियान। और ये विधानसभा बुढ़ाना है ना? हाँ जी। तो बुढ़ाना में राजपाल बलियान है और उमेश मलिक है बीजेपी का। हाँ। कौन है बीजेपी का? बीजेपी के तो यहाँ का बीजेपी का नहीं पता जी। उमेश मलिक है बुढ़ाना का। हम तो छोलने का अपने काम से फुर्सत नहीं। अजी नहीं, हमने तुम्हें बताया था। यहाँ तो जड़ा जितना भी जोड़ा है और का तो पता नहीं कहाँ जाएगा। हाँ। धूप की तरफ थोड़ा। आप कहाँ आ गए बीच में भाई? नेता है क्या? हाँ, नहीं। हाँ। ये मैं तो आया खेत में और ये नेता टाइप के हैं। बाइक देख के दौड़ते हुए, बाइक रोक के दौड़ते हुए आगे। नेता हो? लग तो रहे हो नेता आप। नेता है? जब हम इनसे बात करने आए बीच में, आप कहाँ घुस के दौड़ के आ गए? हमें सुनना है बात। अरे तो सुनने आए तो करने सारे पिछाड़ लेते हमारे मामा है सारे। पिछाड़ लेते हम पत्रकार है। हम बसानी मुझे अजी जो पूछना पूछो, बता मंगे। ये बसाने थाना भवन सीट से हैं हम। क्या हो? हम थाने भवन के। अच्छा, थाना भवन। जरूर जाओ। चलो हम इनसे बात कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो बताओ, तो क्या बता रहे हो? इधर नलके का है? हाँ जी, नलके का। और बाकी का क्यों नहीं है? किसी और का? नहीं जी, बीजेपी का ना जी, और किसी का। MIM का भी कोई उम्मीदवार है यहाँ बुढ़ाने में? और ओवैसी का भी कोई उम्मीदवार है? उम्मीद कहता तो उसके तो थोड़े ही है जी, वैसे ही है। हाँ। तो हमें दो चार ही हैं? वैसी का भी है। वैसे के थोड़े ही है जो है, मतलब थोड़ा ही है। सबसे बेहतर नहीं, यहाँ ओवैसी को उम्मीदवार है कोई भीम सिंह बालियान। नाम सुने हो? नहीं सुने हो? भीम सिंह बलियान कौन है भाई? अच्छा। और मोहम्मद अनीस है BSP का। मोहम्मद अनीस कौन है भाई? BSP का मोहम्मद अनीस नहीं जानते हो? और देवेंद्र कश्यप है। आपका क्या नाम है? मीर हसन है। आपका? जरा धूप में जरा चेहरे पे रोशनी आनी चाहिए। आपका? इंतजार। चुनाव का भी इंतजार है 4 ही दिन में अब है। अच्छा, 10 को चुनाव। कितने तारीख को चुनाव है? 10 को चुनाव है। हाँ जी। तो आप सब लोग इसी गन्ने का ये छोल वाला काम करते हो? हाँ जी। क्या होता है छोल? बताओ जरा, लोगों को समझ में आना चाहिए। इसको जो छील देते हो छोल हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गन्ना है। ये गन्ना है। इसके ऊपर जो ये सब जो है, ये इसको ऐसे किया। दम तिलाओ जी, ठाक है। हाँ, लगाओ दम तिलाओ। उसको जो ऐसे किया उसको छोल कहते हैं। और ये 2 तरह से काम होता है। कुछ जगह दिहाड़ी पे काम करते हैं और कुछ जगह होता है कि जो मजदूर होते हैं वो दिन भर सुबह आ जाते हैं 7 ही बजे के आसपास। और 6, 7, 8 घंटे में ये जो चारा है वो ले जाते हैं। उनकी मजदूरी में चारा हो जाता है। ऐसा भी होता है। कुछ दिहाड़ी वाला होता है, कुछ चारा वाला होता है। कुछ चारा वाला दिहाड़ी वाले छोड़ रहे जी। 42-43 रुपए क्विंटल। हाँ, 40 रुपए। हम भी पता कर रखते हैं 40 रुपए। हाँ, 40 रुपए क्विंटल। तो आपका ये अपना ही है सब? हाँ जी। परिवार के लोग हो? हाँ जी, परिवार के सारे। हाँ, तो कितना खेत है आपको? खेत तो जी 75 रुपए का अच्छा खेत दिया। कितने लोग मिलके? ऐसा है जी, 3। हाँ, 3 मिलकर। चलो, तो आप ये बताओ। आ जाओ भाई, आप भी खेत वाले, आप भी इधर आ जाओ। तो आप ये बताओ कि यहाँ तो भाई मान लो MIM भी है, BSP का कैंडिडेट मुस्लिम है, तो आप खाली नलके का बात क्यों कर रहे हो? नलकों की वोट दें जी हमको। है नलकों की वोट दें। नलके को दे, हैंडपंप को? हाँ जी। अच्छा जी। RLD के उम्मीदवार हैं राजपाल बालियान। वो है राजपाल बलियान तो है नलके से। हाँ, हाँ जी, नलके से वही है। आप मत घुसो ना, मैं इन लोगों से बात करो। एक बड़ी दिक्कत होती है, जैसे ही कैमरा निकालो 10-5 एक्स्ट्रा लोग भी आ जाते हैं उसमें। बात मैं करने इनसे आया, लेकिन देखो वो लड़का दौड़ता हुआ मुंह सीधे कैमरे में डालेगा। मुंह में मत डालना भी कैमरे में। इनसे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम अली। यही के रहने वाले हो? हाँ।
मेरे किसका माहौल है इधर आरएलडी का आरएलडी का? और थाना भवन में किसका माहौल है? वहाँ से आरएलडी है जी। थाना भवन में आरएलडी का ही माहौल है? हाँ जी। अच्छा, थाना भवन वो क्षेत्र है जो सुरेश राणा गन्ना मंत्री का क्षेत्र है। ये बताओ, हाँ ये बताओ ये गन्ना किस मिल पे डालते हो आप? ये बुढ़ाना मिल पे जी, भसाना मिल। भसाना मिल। हाँ, तो पेमेंट का क्या हाल है? जी पेमेंट तो बिल्कुल दे नहीं रहा। लेकिन अभी तो मुझे बताया कि पिछले 4 दिन में 5 दिन में 2-3 बार पेमेंट आ गया हाँ जी, है। बहुत मिल का, शामली का, आया भी जगह का, हाँ जी, बजाज का आया जरूर है, पर थोड़ा ही दिया, फिर राख का पिछले साल का राख रखा। पहले अभी बताओ 4-5 दिन में पेमेंट हुई है कुछ? 6 दिन में कब हुआ? कल आई है शायद। हाँ जी, हाँ कल आई है। हाँ। और 2-3 दिन पहले भी आई है। हाँ, थोड़ा सा दे रहा पिछले साल का अब का तो कुछ ना तो कुछ पिछले साल का अभी जो पेमेंट आया कि आ जाओ भाई जरा बताओ, पिछले साल का पेमेंट अभी 3-4 दिन में आया है कुछ मुझे बताया गया कल। और ये देखिए चुनाव का असर क्या है, क्योंकि चुनाव है और 4 दिन बाद वोटिंग है। पहले दौर की 10 को, उसके बाद दूसरे दौर की 14 को। बेचैनी है, गन्ना किसानों की नाराजगी का बीजेपी को डर है। गन्ना किसानों का की शिकायत है कि बहुत सारी ऐसी मिलें, बजाज की मिल है, शामली की मिल है, थाना भवन की मिल है, जहां सुरेश राणा जहां के मंत्री उनके इलाके में। बल्कि टिकैत ने और कुछ लोगों ने चुनौती दी थी कि वो बताएं कि जहां वो गन्ना उतारते हैं क्या उनको पेमेंट हुआ। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में गन्ने का पेमेंट पिछले साल का 4-4, 6-6 दिनों का हुआ है। पिछले साल का कहा गया इस सीजन का, इस पेराई सत्र का भी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी कुछ आया नहीं, जिसका कोई पैसा नहीं जी अब लो। आपका कब तक आया पैसा? बस ये पिछले 14 मार्च पिछला साल। हाँ, ये पिछला उसके बाद ये जो नवंबर दिसंबर का ये जाली इसका नहीं पैसा आया भसाने का। हाँ, भसाने का नवंबर दिसंबर का नहीं आया है जी, है नहीं आया। तो लेकिन ये भी पेमेंट जो जल्दबाजी में हुई है, क्योंकि जब नाराजगी की जानकारी मिली कि नाराज हैं और लगातार उनके तो ये बताओ, ये खाली नलके की बात कर रहे हो तो जैसे आपके इलाके के जो बाकी मुस्लिम हैं वो मुस्लिम में बंटवारा भी है या ज्यादातर लोग किधर जा रहे हैं? ज्यादातर तो नलके पे ही है जी, ज्यादातर नलके। बंटवारा थोड़ा घना ही है जी। ये बंटवारा बोल रहे, जरा इनको भी सुने, क्या बंटवारा है? बीजेपी भी वोट जाएंगे, कुछ बीजेपी भी जाएंगे? जाएंगी बिल्कुल। मुस्लिम वोट थोड़ी जाएंगी। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मीर हसन है जी। मीर हसन। तो आप बीजेपी को दोगे, किसको दोगे? नहीं, हमारे तो टाइम बताओगा कहाँ जाएंगे, वो जीत होगी हम वोट देंगे। जिसको जीत होगी उसको दोगे? उसे वोट। तो जीत तो 10 मार्च को पता चलेगा मीर हसन। तो पता लग जाए जी, तो पहले पोलिंग में पता लग जाए। अरे तो 4 ही दिन बाद तो पोलिंग है सर, बात सही है। 4 दिन में जब पोलिंग होनी जब सब पता लग। तो अब आप बताओ ना, आपके इलाके का जो कैंडिडेट है उमेश मलिक है और उसके बाद जो 2 नाम और बलियान है, इसमें आप किधर हो? है जी, हमने क्या बता, हमने तो जिस मोहम्मद अनीस है बीएसपी के। हाँ, जिस साइड को जीत होगी, जिस साइड को जीत होगी। अच्छा चलो ये बताओ, उस साइड को हम वोट देंगे। तो किसकी जीत? बीजेपी की जीत होगी तो बीजेपी को वोट देंगे। ये तो नहीं पता कि बीजेपी की जीत है या नलके वाले की जीत बता। पोलिंग पे सारा पता चल जाके कंगा जीत चल जाए, कंगा हार चल। नहीं, पता चलता है क्या? नहीं, अब तो सरपंच क्या इसे कह रहा है जी, ये बावड़ा ही तो है। ये बीजेपी के हैं भाई, बीजेपी के है ना? हाँ, क्योंकि आप जब बोल रहे हो कि तब जो जीतेगा तो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। अच्छा ये बताओ, तो जो जिसकी जीत होगी जंगे वो जीत होगी, वोट चाहे कोई भी अजय नलका की जीत होगी। अच्छा, वो हमने तुम्हें बताया जी, नलका जीतता का। हाँ सुनो, ये कह रहे वो तो गलत तो नहीं भाई। हेलो वो जीत रहा बता रहे हैं, लेकिन वो टाइम बतावेगा। टाइम बता दिया, सही गलत तो नहीं। नहीं सही बोला। अब ये बताओ कि आप नलके को नहीं दोगे, मैं समझ गया, तो आप किसको दोगे? अगर बीजेपी को देंगे वोट तो देंगे हम नलके को ही ना, लगता नहीं। नहीं, हम वोट नलके को पक्की देंगे। पक्की देंगे तो बिल्कुल नलके को देंगे। अब बीजेपी को क्यों नहीं दोगे? बीजेपी क्यों नहीं दोगे? बीजेपी को देंगे जब हमने एक ही बात का सारा रड़ा काट दिया। क्या? जंगे जीत होगी, वोट उंगे जाएगी, तो उसमें रहेगा क्या? फिर नो बताओ। नहीं तो किसकी जीत होने वाली है आपके? तो बता। तो हम तो पोलिंग पे बतावांगे, पोलिंग से पता लग रहा। नहीं पता लग रहा, नहीं लग जा, सब पता लगा पोलिंग पे हर एक आदमी को। अच्छा ये बताओ, बीजेपी को आप करो नलके को दोगे? अब आप ही सवाल करते हैं, आप बीजेपी को क्यों नहीं दोगे? ये बताओ, बीजेपी क्यों नहीं दोगे? बीजेपी को वोट कोई गलत नहीं करा, बीजेपी
बीजेपी ने सिर्फ एक काम नहीं कर रखा कि लोगों को हिला नहीं दिया। अन्य बीजेपी का सारा काम बढ़िया है। जंगल में हम किसी टाइम आ जाओ, हमें डर फिकर कुछ खत्म हो गया। अच्छा जी, एक सिर्फ बीजेपी की यही गलती है कि पब्लिक को रोजगार नहीं दिया गया। अन्य बीजेपी का कोई काम। अरे महंगाई कितनी करती भाई? महंगाई होगी इसी वजह से। अच्छा जी, जो बात होगी वो कहेंगे। जो हंडियों में तेल भी नहीं पड़ा। अच्छा, ये इन्होंने करी बीजेपी वालों ने, इनका कोई कसूर नहीं कर। अब सुन लो, अब इनकी बात से तो साफ हो गया कि इन्होंने बताया कि महंगाई है और रोजगार नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने बाकी अच्छा किया। लॉ एंड ऑर्डर इनके हिसाब से अच्छा है। तो आप बीजेपी, आप खुल के बोलो कि फिर आप नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं, हमें डरना क्या है? तो खुल के बोलो कि आप बीजेपी को वोट देने वाले हो। आप फिर नलका क्यों बोल रहे हो? दोनों बात दोनों तरफ क्यों? दोनों तरफ नहीं चलने की बात, तो एक ही चलेगी। आप किधर हो? नल की तरफ। ना 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 ना, नलके की तरफ नहीं हो। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। अच्छा, आपके जैसे कितने लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में? मुस्लिम। अजय मैं बताऊंगा, सुन लो। बीजेपी कितने लोग हैं? मुस्लिम तो सिर्फ 1-2, ज्यादा तो 2 ही घर है। अरे 2 ही घर, यही 15 में 1 मिल गए अभी। अजी वो तो कह रहा है वो तो पर 2 हैं। 90% और 10% बीजेपी। 10% जाएंगे बिल्कुल, जाएंगे। हम कह रहे हैं इस बात को। हाँ, बस 10वां उन्हें लड़ा लो ने, इधर लड़ा ले। इनका सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग कहा कि मुस्लिम में इन्होंने बुढ़ाना इलाके में कि 10% माफ करिए, सर्दी में घूमते घूमते थोड़ा गला फंस जाता है। तो 10% मुस्लिम बीजेपी में जाएंगे और 10% में आप हो। ठीक है? 10% मैं तो पक्का। हाँ, कोई बात नहीं, समझ गया। अब ये बताओ भाई, आपका क्या नाम है? आपका नाम बताओ। मेरा नाम तो जी वो है जी फरमान। फरमान, 1 मिनट पकड़े फरमान। तो आपका क्या फरमान है चुनाव में? फरमान बताओ जरा, झुक के बोलो, आवाज आनी चाहिए। एक बार पूरी घेर तुम्हें चुनाव में वोट असल नलके पे दूंगा जी। नलके पे दोगे? हाँ। अच्छा, लेकिन बाकी जो आपके इलाके में मोहम्मद अनीस है, कोई बीएसपी का, MIM का, असदुद्दीन ओवैसी का भी है, फिर भाई होर खाने मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नलका का पता। अच्छा, क्यों नलका बीजेपी क्यों नहीं, ये बताओ। चलो वो उधर गए। ऐसे एक रिपोर्टिंग और करो। हाँ, ये गाय जो है, ये गाय खेती खान लग रही सारी। गेहूँ खा लिया सब, लंगारे का लंगारे हो गए, इनका कोई इलाज नहीं। वो आवारा पशुओं का जिक्र कर रहे हैं, जिसपे मैं वैसे 50 वीडियो में बात कर चुका हूँ। आपका क्या नाम है? इम्तियाज। इंतजार, शुरू में आप ही ने बताया, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो इंतजार, अब चुनाव का 4 ही दिन है, तो क्या लग रहा है आप लोग किस तरफ सोच रहे हो? सरकार कैसी चाह रहे हो, किसकी चाह रहे हो? तो कोई सी हो जाओ, तो आज भी वही करना, कल भी वही करना। बात सही कर रहे हो, लेकिन कोई सी हो जाओ, मैं कोई सी हमारे से तो कोई सी हो जाओ। कोई सी मतलब योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव गठबंधन। हमें तो एक वोट देनी। तो आप नहीं बताओ, जहाँ जाएगी वहाँ चली जाएगी। आप नहीं बताओ, अपना बताओ। नलके पे जाएगी, नलके पे जाएगी। तो ये बोलने में इतना टाइम क्यों लिया? सीधा बताओ, सीधा बोल। एक वोट दे दी। नलके पे देनी जी, खुल के बताओ। चलिए, बहरहाल क्यों देनी है नलके को, ये बता दो जरा। देनी एक तो खेती कहाँ खा रही यहाँ सब। हाँ। लंगारे का खेती खा जा। हाँ। और फिर हंडियों में तेल नहीं पड़ा। हाँ। महंगाई इतनी होगी। हाँ। ऐसा भी नहीं जो कहे किराए पे कार ले जा। हाँ। वो भी 5-4 हजार रुपए मांगे। वो तेल महंगा हो गया। बता क्या करेगा मजदूर किसान है। और जी हो रहा है, आजा इधर। पेमेंट देता नहीं है। ये काटो इसको जरा, कटेगा हमसे। अरे हाँ, तो बस कट गया, पकड़ो। गन्ना मीठा है? हाँ जी, बहुत मीठा जी, सस्ता है। बहुत मीठा गन्ना है जी। चीनी बनती है, चीनी। आप किधर हो चुनाव में? चुनाव में नलके पे जी। नलके पे? वो कहाँ गए भाई? एक जो उधर आप नलके पे हो? वो है मीर हसन। तो बताओ, आपके मोहल्ले में जो है, आपने कहा 10% मुस्लिम भी हैं नलके बीजेपी की तरफ।
तो क्यों बीजेपी की तरफ है मुस्लिम? जैसे लोग मानते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है। तो हर एक इंसान को, कोई भी हो, किसी को कोई बढ़िया लगे, कोई किसी को बढ़िया लगे। अच्छा जी, बात वो हो बढ़िया का, कोई किसी का काम कैसे करवा रहा, कोई कैसे करवा रहा, आवाज आनी के। हाँ अच्छा, ऐसा हमें यही उनके अंदर को हमें पता नहीं क्यों है, क्या सब अपने हिसाब से जिसे जो आदमी बढ़िया लगेगा वो वहाँ जाएगा, उसके दौरे जाएगा। आपको बीजेपी में कौन बढ़िया लग रहा है, मोदी की योगी? है जी, इनके तो दोनों ही बढ़िया। दोनों बढ़िया? हाँ, मोदी योगी दोनों? हाँ दोनों बढ़िया। तो दोनों की एक एक खास बात बताओ जो अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मोदी क्यों अच्छा लगता है, योगी क्यों अच्छा लगता है, जैसे बताओ। मोदी और योगी अच्छा यो लग रहा, एक तो इन्होंने जो बदमाशी खत्म कर दी हमारी किसानों के लिए ही तो है, ठीक है, किसानी जंगल में वही सभी। अच्छा, एक ये सिर्फ दो ही गलती इनकी, और कुछ नहीं। एक तो महंगाई, एक पब्लिक को जो मजदूर लोग हैं उन्हें हिल्ला नहीं मिला है करने खाने का, वे करे खड़े हुए। अन्य इनके काम कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं इनसे। अच्छा जी, जो बात कोई परेशानी नहीं इनसे। जैसे सही बीजेपी से कोई एक माँ तो माँ हुई जो जन्म दे, एक माँ वो भी माँ ही है जो अपने बच्चों को सही रखे। अच्छा, एक माँ है वो भी एक तरीके से माँ ही है वो भी। पार्टी के लिए, किस सरकार के लिए, किसके लिए बोलो? अच्छा जी, सरकार भी एक माँ है, एक तो माँ है, माँ ही है, वो भी एक दूसरी माँ है जिसे के सबको सही तरीके से रखना। अच्छा जी, ये है बात। तो आपको ठीक लगते दोनों? हाँ। और अगर योगी मोदी की तुलना अखिलेश और जयंत से करे तो? है जी, नलके वाला पार्टी कौन है? नलके वाला पार्टी है राजपाल बलियान। नहीं, वो नेता कौन है उसका? उसका नेता का मुझे नहीं पता जी। जयंत चौधरी का नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना जी। नहीं सुना? नहीं। अखिलेश यादव का? हाँ, उसका तो सुनो ही जाओ। जयंत चौधरी वो नहीं है। तो अखिलेश यादव और मोदी में, अखिलेश यादव और योगी में आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है? जी, अखिलेश यादव और योगी में ज्यादा अच्छा कौन? देखो, अच्छा तो वही लगेगा जो मोदी काम सही करेगा। बोलने दो। हाँ, अच्छा तो वही लगेगा जो काम ठीक करेगा। कौन ठीक करेगा? कौन ठीक कर रहा है और कौन करेगा काम? तो अखिलेश ने भी ठीक करे, इन्होंने इनकी सिर्फ यही गलती है और कोई गलती नहीं। एक तो महंगाई, इन्होंने मजदूर लोग जो है हम जुआल के टाइप के धरती में था, हिल्ला नहीं है। अच्छा जी, चीज तो आ रही 10 रुपए किलो, उसके 40-50 रुपए हम किलो दे रहे, हम कहाँ से पूर्ति करें? अरे पैसा नहीं आ रहा घंटे का पैसा नहीं आ रहा किसान एक साल का पेमेंट अब यो क्लियर बता दे दो। अब लोग क्या कर रहे हैं? साल में 10-15 दिन में यो अब पेमेंट क्लियर करेगा। एक साल यो जब करना हम गिरत लग रहे, यो एक साल के लिए गया अजय तो तीसरे साल में जान लिया। लेकिन तब भी आपको अच्छा लगता है ना योगी मोदी है? इसके बाद भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये भी सैंपल समझने की बात है। हमें बुढ़ाना मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। मुजफ्फरनगर जिले की सभी सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था, इस बार मुकाबला कड़ा है और यही कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। अगर 40 से 45% जिन सीटों पर बनता है उन सीटों पर यह माना जाता है कि आरएलडी और सपा गठबंधन मजबूत होगा। ज्यादातर जाट और मुस्लिम उस गठबंधन की तरफ अगर गए तो, लेकिन ऐसे भी मुस्लिम हैं जो कह रहे हैं कि 10% बीजेपी में जाएंगे। ये कह रहे हैं, आपको लगता है 10% जाएंगे जैसे ये कह रहे हैं बीजेपी में? हाँ, उम्मीद नहीं है मुझे। और जो 90% कोई जरूरी उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बड़ा कह रहा हो पर उम्मीद नहीं, एक वोट नहीं जागी हमारे गांव में से 10% भी एक वोट नहीं जाएगी हमारे गांव में से। अगर 10% भी गए 10% भी नहीं जाएंगे हमारे यहाँ से। अच्छा, जैसे अब 90% मुस्लिम भी कोई जरूरी नहीं सपा आरएलडी में जाए, उसमें से आधा अनीश जो बीएसपी वाला मुस्लिम कैंडिडेट है वो ओवैसी का भी, ओवैसी का तो हिंदू है लेकिन अनीश है, मोहम्मद अनीश या क्या नाम है, वो मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी से, कुछ उधर भी जा सकते हैं? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएगा जी। जो वोट है इस राजपाल बलियान की वोट है जी, बिल्कुल बुढ़ाना ब्लॉक से है। अब कोई हो दूसरे ब्लॉक से हो, उसका हमें पता नहीं, उस पर कौन जा रहा है। चलो, हमें तो अपने ब्लॉक का ही तो पता है कि हमारे ब्लॉक से नलके वाला है। लेकिन आप कमल वाले की तरफ हो, उमेश मलिक की तरफ हो कि नहीं हो, कि यार नलके वाले की तरफ? नहीं, हम नलके वाले की तरफ ही हैं। अब भी हम इसी बात को कह रहे हैं। चलो, अब आप लोग तय कर लीजिए। हमने आपको ये बताया कि 10% वोट जाएंगी, मुस्लिमों की भी जाएंगी, बीजेपी का जाएंगी, हमने ये बताया। ठीक है, तब आप तय कर लीजिए। और देखिए, मैंने ये इतना बड़ा गन्ना लिया, एक छोटा खाया। गन्ना खा इसलिए रहा हूँ कि दांत का टेस्ट कर रहा हूँ कि खा पा रहा हूँ कि नहीं। खाओ जाओ गन्ने। चलो जी, नमस्कार है। अरे नमस्कार। अब कद को दिखाओगे?
दिखाएंगे इसको चुपचाप। शाम को चढ़ जाएगा, शाम को चढ़ जाएगा। अजी नहीं बेफिक्र रहो। हाँ? अल्लाह बिस्मिल्लाह का किस्सा है। लड़का ये सराहना में सब लड़के